हेलो स्टूडेंट, पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक हमारा चल रहा है और पास्ट एडजस्टमेंट में हमने लास्ट वीडियो में ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं वो किया। ओपनिंग कैपिटल फाइंड होने के बाद में उस पर क्या लगाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारी आ रही है एडजस्टमेंट टेबल। अब एडजस्टमेंट टेबल में इसमें काम वैसा ही करना है जैसा नॉर्मली हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट बनाते समय करते हैं। जैसा काम हम पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट बनाते समय करते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का वर्क आपको एडजस्टमेंट टेबल में करना है। उसमें क्या होता है, पार्टनर कैपिटल जो हम बनाते हैं ना, उसमें पार्टनर के कॉलम डेबिट वाले एक साइड और क्रेडिट वाले एक साइड होते हैं। और यहाँ पर जो हम एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं ना, उसके अंदर डेबिट और क्रेडिट के कॉलम एक साथ, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम एक साथ में शो हुए हैं, ये ध्यान रखने वाली बात। तो एडजस्टमेंट टेबल जैसे मान लो 3 पार्टनर हैं, तो ए, बी और सी, और एक कॉलम हो गया फर्म का। ए के 2 कॉलम में डेबिट क्रेडिट, बी के 2 कॉलम में डेबिट क्रेडिट, सी के 2 कॉलम में डेबिट क्रेडिट और एक फर्म का कॉलम है डेबिट और क्रेडिट। अब ध्यान क्या रखना है इस टेबल के अंदर कि जो पार्टनर के डेबिट में आएगा वो फर्म के क्रेडिट में जाना है, और जो पार्टनर के क्रेडिट में आएगा वो फर्म के डेबिट में जाना है। बस ये ध्यान रखना है। फिर आपकी लास्ट में एक एंट्री पास होगी जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। उसमें हमें देखना है कौन कौन डेबिट हो रहा है और कौन कौन क्रेडिट हो रहा है, उसके हिसाब से हमको एंट्री करनी है। तब देखिए इसमें सबसे पहले शो होता है अगर आपने प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है यहाँ पर कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो था 3:2:1 और बाई मिस्टेक आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2, या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो था 3:2:1 पर बाई मिस्टेक आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1:1। तो ये क्या कहलाता है कि साहब प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर आपने प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो उस कंडीशन में रीओपन करना है। इसके लिए और एक विशेष बात है कि अगर आपके क्वेश्चन में 2 रेशियो दिए हुए हैं, इसका मतलब एक रेशियो हमारा रॉन्ग है और एक राइट है। वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हुए पता करना है कि कौन सा रॉन्ग वाला रेशियो है, कौन सा राइट वाला रेशियो है। क्योंकि रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो तो गलती है, तो पहले उसको सही करना है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन इसमें शो होता है नंबर 1 ट्रांजैक्शन कि प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड कि प्रॉफिट अगर आपने रॉन्गली क्रेडिट किया है तब उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और प्रॉफिट आपने करेक्टली शो किया है तो इस टेबल में दिखाना है। कि इस टेबल का पर्पज़ क्या है, जो मिस्टेक है उनको रेक्टिफाइड करो, अंडर पोस्ट किया है तो सही करो, ओवर पोस्ट किया है तो सही करो। अंडर पोस्ट का मतलब कम लिख दिया तो पहले क्या किया था क्रेडिट, तो अब उसको डेबिट करो, और फिर करेक्टली किया उसको शो करो। ओवर पोस्ट किया तो पहले क्या किया था क्रेडिट, तो अब डेबिट करो, और वास्तव में करेक्टली क्या होता है वो शो करो। इस टाइप की टेबल है जिससे मिस्टेक का रेक्टिफिकेशन हो जाएगा और लास्ट में आपकी एंट्री बन जाएगी। जैसे प्रॉफिट के लिए हमने बात की कि प्रॉफिट का करेक्ट रेशियो था हमारे पास 5:3:2 और बाई मिस्टेक हमने प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1:1। तो ये 1:1:1 में जब भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वो रॉन्ग हो गया। तो अब हमें उसको क्या करना पड़ता है, रीओपन करना पड़ता है। तो हमें लिखना होता है प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, ये हमने डेबिटेड कर दिया और फर्म में क्या हो जाएगा आपका क्रेडिटेड हो जाएगा। तो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, ए में डेबिट, बी में डेबिट, सी में डेबिट, और इन तीनों की टोटल
फर्म में क्या हो जाएगी, क्रेडिट। क्योंकि प्रॉफिट जब हमने पार्टनर कैपिटल में दिखाया होगा ना, उस समय हमने इस प्रॉफिट को उनके पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड में शो किया। करना हमें इस रेशियो में था, कर दिया हमने इस रेशियो में, तो ये गड़बड़ कर दी है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे 1:1:1। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर ओमिटेड, तो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहाँ पर शो करते हैं कि साहब क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर भी टेबल में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट में शो करना है और फर्म के डेबिट साइड में शो करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर के क्रेडिट साइड में और फर्म के डेबिट साइड में शो करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आती है वो पार्टनर के डेबिट साइड में आती है। तो यहाँ पर भी आपको डेबिट वाले कॉलम में शो करनी है और फर्म के क्रेडिट। अब मान लो सैलरी वर ओमिटेड कह रहा है, तो ये लिखा हमने सैलरी। तो सैलरी को भी हमें पार्टनर के तो क्रेडिट में दिखाना है और फर्म के डेबिट में दिखाना है। सैलरी के बाद आता है कमीशन। कमीशन को पार्टनर के क्रेडिट में दिखाना है और फर्म के डेबिट में दिखाना है। कमीशन के बाद लगभग ये सारे ट्रांजैक्शन जो ओमिटेड या रॉन्गली रिकॉर्डेड है वो हो गए। कई बार आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि पे करना था 10% और पे कर दिया कितना आपने, 8%। अगर आपने अंडर पे किया है तो 8% को आप पहले डेबिट कर दो, फिर 10% को क्रेडिट कर दो। उसके बाद में जो भी ट्रांजैक्शन बनता है प्रॉफिट एंड लॉस उसकी एंट्री कर दो। या पे करना था 10% और पे कर दिया कितना, 12%, 11%, 13%, ज़्यादा पे कर दिया तो भी पहले इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दो और बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दो और फिर जो एंट्री पास होती है वो कर दो। ऐसा भी हो सकता है। मैंने तो इस टेबल में मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन आते हैं वो आपके शो कर दी। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्म की टोटल लगानी है। अब फर्म की टोटल हमने लगाई, ये आ रही है मान लो 60,000 और ये आ रही है आपकी 50,000। अब 60 और 50 तो हाई टोटल क्या है, 60,000 है। तो 60,000 और 50,000 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 10,000। ये 10,000 कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड। तो ये 10,000 हम यहाँ शो कर देंगे और दोनों साइड की टोटल बराबर कर देंगे। अब फर्म के अगर क्रेडिट में आएगा तो पार्टनर के कहाँ आना है, डेबिट साइड में आना है। और पार्टनर के डेबिट में आया तो क्या हो जाएगा आपके लॉस, और पार्टनर के क्रेडिट में आया तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको फर्म की टोटल लगानी है। तो ये हमने कहा ये क्रेडिट साइड की टोटल में 10,000 का डिफरेंस था। ऐसा कैसे, डेबिट साइड की टोटल में भी डिफरेंस हो सकता है। अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आया तो पार्टनर के क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। ये आपको 100% ध्यान रखना है, इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हो। गड़बड़ होगी तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये लिखा हमने, जैसे यहाँ क्रेडिट में आया है तो पार्टनर के कहाँ आएगा, डेबिट में। ये लास्ट पॉइंट ये हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये आपका लॉस हो गया। अब ये 10,000 का अमाउंट जो इनका करेक्ट रेशियो है 5:3:2, उसके अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे करेक्ट रेशियो में। करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर के डेबिट साइड में आपको शो करना, ये शो हो गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे। अब टोटल जब हमने लगाई, मान लो तो सबसे पहले टोटल किसकी लगानी है, फर्म की। फर्म का कंप्लीट हो गया, फर्म की टोटल फिनिश हो गई।
अब हमको क्या करना है, एक एक पार्टनर की टोटल लगानी है। वो आ रही है कि जैसे मान लो ये आ रही है 17,000 और ये आ रही है आपके 15,000। 17,000 और 15,000, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2,000। या यूँ समझ लो एक्सेस कौन सा है कि डेबिट साइड एक्सेस है, वो डेबिट साइड कितनी एक्सेस है, 2,000। डिफरेंस नहीं दिखाना है, एक्सेस क्या है वो दिखाना है। तो डेबिट साइड एक्सेस है 2,000 रुपीज़ से। ऐसा कैसे बी वाले के पास गए, बी वाले के ये आ रहे हैं 20,000 और ये आ रहा है आपका 20,000 और ये आ रहा है आपके 19,000। अब यहाँ पर भी एक्सेस कितना आ रहा है, 1,000 से डेबिट साइड एक्सेस आ रही है। अब हम सी वाले के पास पहुँचे, सी वाले के यहाँ पर इसके आ रहा है यहाँ पर 15,000 और यहाँ आ रहा आपका 18,000। एज्यूम टोटल ये है। अब यहाँ पर एक्सेस में कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड में 3,000। ये एडजस्टमेंट टेबल हो गई और एडजस्टमेंट टेबल में लास्ट में आपके मैचिंग होनी चाहिए। मैचिंग क्या है यहाँ पर कि भाई डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए। वो अगर डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है वो आपके आंसर से मैच हो जाना चाहिए। फिर आपको एक एंट्री पास करनी है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल आर फिक्स है तो एंट्री करंट अकाउंट से पास करोगे, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप एंट्री कैपिटल अकाउंट से पास करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी कि सब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। ज़्यादातर केस में तो एंट्री यही बनेगी और लास्ट में अमाउंट 100% मैच होगा, एंट्री ये बनेगी। पर यदि वो कह दे कैपिटल आर फिक्स तो ए करंट अकाउंट डेबिट, बी करंट अकाउंट डेबिट टू सी करंट अकाउंट, इस टाइप से हमको जनरल एंट्री पास करनी है। तो ये एंट्री इस टाइप से हम यहाँ शो कर देंगे एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से। ये थर्ड पॉइंट जो है हमारा एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री हो जाएगी आपके एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल, ज़्यादातर केस में कैपिटल ही आता है, और अगर करंट आए तो करंट, ये बीच कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल या करंट। मैक्सिमम केस में आपको कैपिटल वर्ड ही अप्लाई करना होगा क्योंकि कैपिटल आर फ्लक्चुएटिव मानी जाती है। और अगर बाई चांस अगर कुछ चेंजेज मतलब कैपिटल आर फिक्स आता है तो करंट आ जाएगा। अब ये अमाउंट शो हो जाएगा, ए में 2,000, बी में 1,000 और सी में 3,000। अब ये इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग ट्रांजैक्शन omitted now adjusted। ये आपका पास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से रिलेटेड हो।